गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 9 का सब्जेक्ट हिंदी, जो कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट का है, जो कि आपका 10 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है। ये 40 मार्क्स का एग्ज़ाम था, 90 मिनट्स का। अब इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन में आपको बता रखा था कि सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको सिर्फ 10 करने हैं। सेक्शन बी में आपको 20 दिए जाएंगे, उसमें से 16 करने हैं। एंड सेक्शन डी में आपको 14 दिए थे और 14 ही करने थे आपको। अब खंड का में आपको एक अपठित अंश, पहला क्वेश्चन है, इसमें से आपको ये वाला करना था या दूसरा वाला। तो आपने अगर ये वाला करा है तो इसके हम आंसर आपको बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार आज दुनिया के कई देश विकसित नहीं हो पा रहे, इसका मुख्य कारण है बाल श्रम। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बाल श्रम आ जाता। सेकंड, भारत कानून के अनुसार किस वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करवाना कानूनी अपराध है? तो 14 वर्ष से कम आयु के। तीसरा क्वेश्चन है, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को घर और दुकानों में काम करने के लिए भेजने का मुख्य कारण गरीबी है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ व्यापारी बाल मजदूरी से किस प्रकार फ़ायदा उठाते हैं? वो पूरा काम करवाते हैं और आधा दाम देते हैं, यानी पैसे कम देते हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल मजदूरी को रोकने के लिए बताए गए उपाय में से निम्नलिखित है। तो उपाय बताए गए थे, तो लोगों को जागरूक करना ये भी उपाय था, ये भी उपाय था और ये भी उपाय था। पर बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, ये उपाय विरोध में रहेगा, तो ये उपाय नहीं था। तो इसमें आपका घ ऑप्शन। अब आपने पहला क्वेश्चन में ये वाला करा था या आप ये वाला करा है, मैं आपको दोनों के आंसर बताती हूँ, जिससे आपका दोनों ही करेक्ट हो जाए। अब 6 क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक अति अनमोल आभूषण की भांति है? तो वो ईमानदारी है। गद्यांश के अनुसार ईमानदारी का असली मतलब है स्वयं के लिए पूरी ईमानदारी। 8 क्वेश्चन है, जीवन भर के लिए शानदार जीत कैसे मिलती है? सच्चाई के मार्ग पर चलकर मिलती है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास कब कम हो जाता है? जब वह झूठ बोलता है तो उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। सफलता का संबंध किससे है? आत्मविश्वास से। तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब आपको फर्स्ट में 2 गद्यांश दे रखे थे, उसमें से कोई आपको एक करना था और वो आपका 5 मार्क्स का था। अब इसमें भी आपको 2 काव्यांश दे रखे हैं, उसमें से आपको एक काव्यांश ही करना है। तो पहला काव्यांश ये दे रखा है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा काव्यांश जो दे रखा है वो पहले काव्यांश के हम उत्तर देखते हैं। हरी घास पर क्या बिखरी हुई थी? ओस की बूंदें। अपने घर का खजाना कौन लूटा गया था? कोई जोहरी। 13 है, कवि वन उपवन की शोभा की समानता किस त्योहार से करते हैं? वो दिवाली से करते हैं। कवि की क्या इच्छा थी? वो ओस की कणों पर कविता बनाने की इच्छा थी उनकी। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कविता में उल्लेख नहीं हुआ? तो समुद्र का उल्लेख नहीं हुआ। तो इसमें आपका जुगनू का हुआ है, तारों का हुआ है, जोहरी का भी हुआ है, पर सी ऑप्शन समुद्र का नहीं हुआ। अब आपने ये वाला काव्यांश करा या आपने ये वाला काव्यांश करा, तो आप इसे देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये बच्चे उन बच्चों जैसे ही हैं, इच्छाओं से भरे। पंक्ति में ये शब्द किन के लिए हुआ है? तो ये सुख सुविधाओं से वंचित, जिनके पास सुख सुविधा नहीं है, उन बच्चों के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उन बच्चों को सड़कों पर अकेले क्यों घूमना पड़ता है? क्योंकि उनके पास घर नहीं है। उन बच्चों को किसकी प्रतीक्षा रहती है? तो उन बच्चों को पुराने कपड़े और खिलौनों की प्रतीक्षा रहती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उन बच्चों को बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ता है, ये कवि का क्या आशय है? आर्थिक परिस्थितियाँ उन्हें बड़ा बनाने के लिए मजबूर कर देती है उन बच्चों को, इसलिए जल्दी बड़ा होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें काम करना पड़ता है। 20वां जो क्वेश्चन है आपका, सभी तरह के बच्चे कैसे होते हैं? वो इच्छाओं से भरे हुए होते हैं। तो इसमें भी आपका गद्यांश के अनुसार घ ऑप्शन हो जाएगा। अब खंड का है, यानी आपका व्यवहारिक व्याकरण। 3rd क्वेश्चन है, इनमें से किसी 4 क्वेश्चन के आंसर करने थे। 21 सुगम शब्द में उपसर्ग हो जाएगा आपका सु। 22 अनुपसर्ग वाला सही शब्द आपका अनुपस्थित ऑप्शन। कृपालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपका लू हो जाएगा, क्योंकि आलू जो हो जाएगा इसमें कृपया हमारा पूरा मूल शब्द है और लू आपका प्रत्यय है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इत प्रत्यय वाला शब्द। तो इत प्रत्यय वाला शब्द हो जाएगा, इसमें देखिए लास्ट में का है, इसमें भी का है, पर इसमें शीत है, पर शी हो रहा है, इसमें इत नहीं आ रहा, तो शिक्षित ही आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, दुर्भाग्य शब्द में मूल शब्द है, तो मूल शब्द बताना है। तो दूर जो है हमारा वो उपसर्ग है और भाग्य हमारा मूल शब्द है, तो इसमें आपका भाग्य हो जाएगा बी ऑप्शन। अब इसमें भी आपको मैंने 5 बताया, आपको 4 ही करने थे। पर घुड़सवार जो शब्द है उसमें समास है, तो आप देखिए घुड़ अलग है, सवार अलग है, तो ये अव्ययभाव समास हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, नील कमल समास पद का सही समास विग्रह होगा तो नीला है जो कमल, ये इसका एकदम सही समास विग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है नौ ग्रहों का समाहार, तो नौ ग्रहों का समाहार को हम नवग्रह कहते हैं, तो इसमें आपका नवग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है दृढ़ समास का सही उदाहरण है माता पिता, तो दृढ़ में यही होता है जिसमें और लगता है या ही योजक चिन्ह लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 है 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, ये समास विग्रह किस समास का उदाहरण, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। हमें पता है कि जो शब्द दे रखा होता है दशानन, उसका एक तीसरा अर्थ निकलता है तो वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो दे रखा है, इसमें से भी आपको कितनी 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये वाक्य के अर्थ की दृष्टि से आपको दे रखे थे। वर्षा ऋतु आते ही हरियाली छा गई, तो ये कौन सा है, विधानवाचक वाक्य है, क्योंकि ये एकदम नॉर्मल आपको वाक्य दे रखा है। और अगर इसमें आपका संकेतवाचक भी हो सकता था, क्योंकि हरियाली कब छा रही है, वर्षा के आने पर इसमें आपको संकेतवाचक कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा था, तो इसमें आपका क ऑप्शन विधानवाचक हो जाएगा। 32 दे रखा है अब शायद धूप निकल जाए, तो शायद यानी संदेह हो रहा है, तो इसमें आपका का ऑप्शन हो जाएगा। निषेधवाचक हमेशा ना के लिए होता है, ना, नहीं, मना, मत, तो यानी मुझसे गाया नहीं जाएगा, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 24 है विस्मयवाचक, जब आप एकदम शॉक्ड हो रहे हैं, तो इसमें आप देखिए इसमें शॉक्ड होते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, तो यहाँ आप देखिए सावधान और एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है चलते चलते वह पेड़ की छाया में बैठ गया, इसमें आपको संदेह में बदलना है, तो संदेह में शायद चलते चलते वह पेड़ की छाया में बैठ गया होगा, तो इसमें आपका ग ऑप्शन यानी आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है सिक्स क्वेश्चन का पार्ट है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा क्योंकि त रिपीट हो रहा है। अब यमक अलंकार का आपको उदाहरण बताना है, तो कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए नरवा न पाए बुराए, तो इसमें आपका क ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये कनक कनक जो है ये यमक में एक ही वर्ड रिपीट होता है पर अलग अलग मीनिंग होती है, तो इसमें आपका क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, तो आप देखिए गगन सा, जब आपने पढ़ा है कि अगर सा लग जाए और योजक चिन्ह लग जाए तो वो उपमा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है श्लेष अलंकार का उदाहरण इनमें से बताना है, तो बीती विभागरी जागरी अंबर पनघट में डूब रही तारा घटी उषा नागरी, तो ये आपका श्लेष अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जहाँ जानो मानो जनु मनु आदि शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए हो जाते हैं। श्लेष के लिए तो यूज नहीं होते हैं, रूपक के लिए तो हमारा योजक चिन्ह लगता है और उपमा के लिए हमारा सा लगता है, तो ये तीनों ही नहीं होंगे, तो यानी उत्प्रेक्षा ही हो जाएगा। अब खंड गा जो है वो पाठ्य पुस्तक से है। सेवन क्वेश्चन है आपका 41, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, वाक्य में दोनों का क्या आशय, दोनों यानी हीरा और मोती, इसमें खा ऑप्शन आ जाएगा। छोटी लड़की किसकी थी, वो भैरव की थी, तो इसमें भी आपका ग ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है छोटी लड़की किसके लिए रोटियां लेकर निकली, तो वो बैलों के लिए रोटियां लेकर निकली। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, सज्जन किसके लिए यूज़ हुआ था, लड़की के लिए यूज़ हुआ था, तो इसमें आपका ग ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है बैलों से किसकी आत्मीयता हो गई, तो लड़की की आत्मीयता हो गई। तो सारे क्वेश्चन तो आपके राइट जा रहे हैं, तो आप लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब 8th क्वेश्चन जो है उसका 46, तिब्बत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में निम्न कौन सा कथन असत्य है, तो आप देखिए वहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी, तो इसमें आपका ये वाला जो कथन है वो असत्य है। लहासा की और पाठ की विधा यात्रा वृतांत है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, आप इसमें ग पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसे आपको पढ़ना है मोको कहाँ ढूंढे, ये वाला पढ़ के आपको आंसर देना था। तो 48 क्वेश्चन पूछा गया है मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको इस शब्द किसके लिए प्रयोग किया, यानी मोको यानी मेरे को, यानी मुझे कहाँ ढूंढते हैं बंदे, यानी ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं, तो इसमें आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ पे है, सभी जीवों में है, कैलाश में नहीं है, योग में नहीं है, काबे में नहीं है, सभी जीवों में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, तलाश शब्द का अर्थ है, तो तलाश शब्द का अर्थ तलाशी होगा, यहाँ पे ढूंढने की बात करी गई है। कबीर के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्त को क्या बनना चाहिए, एक खोजी बनना चाहिए, तो हमारी लाइन है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन दे के खोजी होए तो तुरंते मिले, तो यहाँ पे खोजी वर्ड आया, आप इसमें खोजी करेंगे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 है कबीर के अनुसार ईश्वर को भक्त नहीं खोजता,
क्या कहाँ नहीं खोजता, वो अपने अंदर नहीं खोजता। वो मंदिर में खोजता है, वो मस्जिद में खोजता है, वो क्लास में खोजता है, पर अपने अंदर नहीं खोजता। क्वेश्चन नंबर 10 का 53 है, वाक में जो आपका चैप्टर वाक था ललित द्वारा लिखा, रस्सी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? वह सास के अर्थ में हुआ है। रसकान मनुष्य के रूप में जन्म लेकर कहाँ बसना चाहते थे? वो ग्वाला के रूप में गोकुल गांव में बसना चाहते थे। तो ये आपका बहुत इजी, आपका जो हिंदी का पेपर आया था बहुत इजी था। सभी के कमेंट्स मैंने देखे, बहुत इजी पेपर था, सब यही कह रहे थे आपके। तो अगर इसमें 40 आउट ऑफ 40 आते हैं तो आपके, अगर बच्चे कह रहे थे कि मैथ्स से मेरे अच्छे नहीं आए, तो उनके मैथ्स भी कवर हो जाएगी। इंग्लिश की भी हम अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे, तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका पेपर कैसा गया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने मार्क्स काउंट करके भी बताएं। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।